फ्रेंड्स, भोजपुरी इंडस्ट्री को विवाद इंडस्ट्री बोले या भोजपुरी इंडस्ट्री बोले पता नहीं, समझ में नहीं आता। क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में अनदिना कुछ न कुछ नया विवाद होता ही रहता है। पवन खेसारी का हो या कोई और को लेकर हो, कुछ बहुत सारे यूट्यूबर है जो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। उसी का मामला एक हम लोग के सामने आया हुआ है, कुछ दिन से अभी ब्रेकिंग न्यूज बना हुआ है। बहुत सारे क्रिटिक्स है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले हैं जो इस मैटर को अभी दिखा रहे हैं। तो वह है महेश पांडे और विशाल सिंह के बीच में। महेश पांडे का आरोप यह है कि विशाल सिंह किसी बहाने से उनको बुलाएं, किसी लड़की से फ़ोन करवा कर उनको होटल में बुलाएं और बुलाने के बाद में उन्होंने 10-15 लोगों के साथ में उनके ऊपर में बहुत सारा अत्याचार किया और अपने बाहुबल के दम पे महेश पांडे से बहुत ऐसे ऐसे चीज़ें उन्होंने बुलवाया, जैसे कि कहो कि भोजपुरी इंडस्ट्री का सलमान खान पवन सिंह है और उनको शायद ज़बरदस्ती बियर भी पिलाया गया। इस पर खेसारी लाल यादव ने भी प्रतिक्रिया दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहें। अगर चैनल पर नया बानी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ली और बेल आइकन को प्रेस कर ली। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरुआत करी जाओ। हम है जीत आरिया रउआ सब देखा तनी भोजपुरी मरीचा। फ्रेंड्स, ये मरीचा खाए वाला ना है, रगड़े वाला है। तो आज इस विषय पे हम लोग बात करने वाले हैं महेश पांडे के ऊपर में। तो महेश पांडे के ऊपर में जो घटना घटा है, ये क्यों घटा है, कैसे घटा है, ये अभी तक जांच का विषय है। महेश पांडे कैसे उस होटल में पहुंच गए या विशाल सिंह उनके संग में कैसे आ गए, ये भी अभी जांच का विषय है। महेश पांडे बोल रहे हैं कि धोखे से मुझे वहां पर बुलाया गया है। विशाल सिंह बोल रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। एक होटल में वो ठहरे हुए थे, हम लोगों की मुलाकात हुई और इसी बीच में बहुत सारा चीज़ हुआ। लेकिन महेश पांडे बोल रहे हैं कि मुझसे जो भी कुछ करवाया गया है वो ज़बरदस्ती करवाया गया है। इस पर खेसारी लाल यादव की भी प्रतिक्रिया आई है। खेसारी लाल यादव ने कहा है कि महेश पांडे मेरी प्रशंसा करते, इस वजह से उनके ऊपर में भी पवन सिंह के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। एक ब्राह्मण इंसान के संग में ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर खेसारी लाल यादव ने भी थोड़ा जातिवाद को भी थोड़ा सा प्रमोट कर दिया है। पवन सिंह अभी तक इस विषय में चुप्पी साधे हुए हैं। पवन सिंह का टीम इस विषय में चुप्पी साधे हुआ है। लेकिन महेश पांडे अभी फिलहाल बोल रहे हैं, कई बार तो लाइव आकर रो भी रहे हैं और बता रहे हैं कि मेरे संग में बहुत बुरा हुआ, मैं बच गया, मुझे जान से मारने की धमकी मिली थी, अगर मुझे कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार पवन सिंह हैं, विशाल सिंह हैं, विक्की सिंह हैं। इन सभी का नाम उन्होंने लिया है। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद क्यों होता है, कारण क्या होती है? हमेशा पवन सिंह खेसारी लाल यादव आपस में विवाद करते रहते हैं। उनसे कंटेंट का कोई मतलब नहीं है। भोजपुरी कैसे आगे बढ़ेगा, इससे मुझे लगता है इन दोनों स्टारों को कोई लेना देना नहीं है। मेरा घर कैसे चले, मैं और 10-15 करोड़ कैसे कमा सकूं महीने का, ये शायद चिंता का विषय बना रहता है। विशाल सिंह ने महेश पांडे से बुलवाया है कि बोलो भोजपुरी इंडस्ट्री का सलमान खान है पवन सिंह। तो हाँ भाई, सलमान खान ही है। वैसे सलमान खान को एक्टिंग नहीं आती, डांस नहीं आता है, तो पवन सिंह को भी नहीं आता है। तो महेश पांडे को तो खुशी खुशी बोल देना चाहिए था कि हाँ, भोजपुरी का अगर कोई सलमान खान है वो है पवन सिंह। क्योंकि भाई पवन सिंह और सलमान खान में ज़्यादा अंतर नहीं है। वो दोनों भी किस्मत के बदौलत इतना चमके हुए हैं। सलमान खान की एक्टिंग क्या है सभी लोग जानते हैं। अगर कोई बोलता कि बोलो भोजपुरी इंडस्ट्री का पवन सिंह अमिताभ बच्चन है, अल्लू अर्जुन है, या बहुत सारे सुपरस्टार है, रामचरण है, प्रभास है, गोविंदा है, तब भाई सोचने वाली बात होती है। ये लोग तो एक्टर हैं, बड़े एक्टर हैं, तब इनको परेशानी होनी चाहिए। महेश पांडे अभी तो यार बेवकूफ किस्म के इंसान हो, बोल देना चाहिए सलमान खान जैसा भाई पवन सिंह है, बस बॉडी नहीं है भाई, बाकी सब कुछ सलमान खान जैसा मिलता जुलता ही है। ये कंट्रोवर्सी हो गया, अभी पता नहीं कितना दिन तक चली कंट्रोवर्सी। लेकिन खेसारी लाल यादव के बयान सुन के हमको दुख लागल कि खेसारी लाल यादव एगो ब्राह्मण के ऊपर में ऐसा ना होके के चाहिए। कहे ब्राह्मण के ऊपर में भइल तो तारा दुख बा और केहू को हुई तो दुखी ना रहता। अरे भाई, तहार हर जात के फैन 12 साल ऐसे काहे करेला? हाँ, यादव 12 तो यादव को प्रमोट करेला, खाली तहार यादवे का ना सुनेला सन, क्या और कोनो सुनेला सन? SC और ST वाला ना सुनेला सन।
वो सुनबे करेला सन। तो जातिवाद के काहेला प्रमोट करत रहा, यही कम बारसन का बिहार में जातिवाद प्रमोट करे वाला। जे तू एगो नया पैदा हो गई बार जातिवाद प्रमोट करे खातिर, मत करो लोग, छोड़ दो लोग। और पवन सिंह खेसारी लाल यादव के विवाद जिंदगी में ना खत्म हो सकल बा, काहे कि पवन सिंह खेसारी लाल यादव खुद ना चाहेला लोग कि हमार विवाद कबो खत्म होको। आ जौन उनकर यूट्यूबर बा पवन सिंह के जौन चमचा बारा सन, हम चमचे बोले नहीं, वो खेसारी लाल यादव के बुराई देखइया सन। आ खेसारी लाल के बहुत सारे यूट्यूबर सन जौन पवन सिंह के बुराई देखावेला सन। हम भी खेसारी लाल यादव के कुछ बात से सहमत रहे नहीं, पवन सिंह के बात से ना, काहे कि बहुत सारा आदमी कहेला कि सरस्वती के बास बा उनकर गला में पवन सिंह के, खाली पवन सिंह के बा और कोनो भोजपुरी में सिंगर नहीं कर सा। रितेश पांडे को ऐसा आवाज नहीं खे, कि नीलकमल सिंह की आवाज अच्छा नहीं खे, खराब बा। गुड्डू रंगीला जैसन केहू के आवाज रहेगा ना रहे, तो फिर ये सब तर्क वितर्क करल तो बेकार बा। तो महेश पांडे के संग में अगर वाकई में ये चीज गलत भइल बा, तो महेश भाई तारा संग बा, भोजपुरी मोर्चा के टीम हम जीता रही। और यही हम आशा करें कि अगर तू झूठो बोलत हो, इतना बड़ा बात तो झूठ बोले के कोई कारण ना हुई और ना होके के चाहिए। तो अगर सच बात तो बिहार के जनता, बिहार के जौन भोजपुरी जाने वाला सुने वाला थारा साथ वाला से। तो चलो फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियो देखे खातिर हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर ली। और वह सब के का लगता ये बात सच बा ना गलत हो, कमेंट्स करके बताई। चैनलवा के जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ली लो। चलिए फ्रेंड्स, अगला वीडियो में फिर से मुलाकात हुई। जय भोजपुरी, जय हिंद।